हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सैलरी शीट एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल टॉपिक है। यदि आप किसी भी कंपनी में एज ए एक्सेल यूज़र काम करते हैं तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका सैलरी शीट बना सकते हैं। लेकिन यदि आप कभी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सैलरी शीट से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टीए क्या है, डीए क्या है, एचआरए क्या है, पीएफ, ईएसआई, बेसिक सैलरी क्या होता है, ग्रोस सैलरी क्या होता है, बेसिक सैलरी और ग्रोस सैलरी दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो आज का इस वीडियो में हम सैलरी शीट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और सैलरी शीट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक सैलरी शीट का चार्ट बना के रखा हुआ है जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, ग्रोस सैलरी, पीएफ, एसआई, नेट सैलरी, ये सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी क्या होता है? जब किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी कंपनी जॉब के लिए हायर करती है तब उस एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से एक सैलरी बताई जाती है जिसे हम लोग बेसिक सैलरी बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि बुलबुल कुमारी का बेसिक सैलरी है 15,000, दूजा कुमारी का है 25,000, हेमा कुमारी का 18,000, बेबी कुमारी का है 14,000। तो इस प्रकार से कंपनी की तरफ से इन्हें बेसिक सैलरी इतना दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सैलरी की। सैलरी होता है बेस्ड ऑन अटेंडेंस, कि 1 मंथ में आप जितना दिन काम किए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है बेस्ड ऑन अटेंडेंस के हिसाब से। तो चलिए आप सैलरी निकालते हैं। सैलरी निकालने के लिए सैलरी वाले कॉलम में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, सैलरी वाले कॉलम में इक्वल टू टाइप करेंगे और लेना है बेसिक सैलरी को। इक्वल टू बेसिक सैलरी वाले कॉलम में जाएंगे, डिवाइडेड बाई 31। मान लीजिए ये मंथ आपका 31 डेज का है तो 31 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 29। मान लीजिए इस मंथ का जो आपका वर्किंग डेज है वो 29 है, 29 दिन काम किए हैं, तो उस सेल को ले लेंगे और इंटर कर देंगे। प्लस वाले सिंबल में जाके ड्रैग कर देंगे, सारा का सैलरी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सैलरी को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब है टीए, डीए और एचआरए। अब यहाँ देख सकते हैं टीए, डीए और एचआरए टर्म्स दिया हुआ है। टीए, डीए, एचआरए क्या होता है? तो देखिए, टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, जो आने जाने का खर्च होता है वो कंपनी देती है। और डीए होता है डियरनेस अलाउंस, जो खाने का खर्च होता है वो कंपनी के तरफ से दिया जाता है। ठीक है। और एचआरए होता है होम रेंट अलाउंस, जो रहने का खर्च होता है कंपनी की तरफ से मिलता है। टीए, डीए, एचआरए किसी किसी कंपनी में पोस्ट के हिसाब से फिक्स होता है या फिर किसी कंपनी में परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। तो हमने यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से टीए, डीए, एचआरए का एक फिक्स अमाउंट एंट्री किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोस सैलरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ग्रोस सैलरी क्या है? ग्रोस सैलरी है जब एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी के साथ टीए, डीए, एचआरए का अलाउंस का जो अमाउंट मिलता है उससे ग्रोस सैलरी बोला जाता है। ठीक है। अब हमें ग्रोस सैलरी निकालना है। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्रोस सैलरी वाले नीचे वाले कॉलम में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू, और चारों को ऐड कर देना है, सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए। तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और सैलरी को ले लेना है। सैलरी वाला कॉलम में जाएंगे, सैलरी वाले कॉलम को ले लेना है। उसके बाद टीए, डीए, एचआरए चारों को ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे।
प्लस वाले सिंबल में जाके ड्रैग कर देंगे, सारे का ग्रोस सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस भी कर सकते हैं, इक्वल टू प्लस सैलरी प्लस TA प्लस DA प्लस HRA और इंटर कर देंगे। फिर से वैसे प्लस वाले सिंबल में जाके डबल टैप करेंगे या फिर ड्रैग कर देंगे तो आपका ग्रोस सैलरी निकल जाएगा सारे एम्प्लॉय का। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है PF। PF क्या होता है? ठीक है, PF का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। ये होता क्या है कि आपकी सैलरी में से कुछ अमाउंट हर महीने बेसिकली 12% के हिसाब से कटता है। ठीक है, वो अमाउंट आपका हर महीना जमा होते रहता है। जब आप जॉब से रिजाइन करते हो या जॉब छोड़ते हो तो वो अमाउंट जो आपका हर महीने PF के तौर पर कटता था वो एक साथ इकट्ठा होके बड़े अमाउंट के साथ मिलता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 12% के हिसाब से आपका कट रहा है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू टाइप करना है PF के कॉलम में जाके। लेकिन PF जो है वो बेसिक सैलरी से कटता है। ठीक है, जो 12% आपका कटेगा PF हर महीने वो बेसिक सैलरी से कटेगा। इसलिए जब हम लोग PF जब निकालेंगे तब हम लोग बेसिक सैलरी से ही निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू टाइप करना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी वाले सेल को ले लेंगे, 15,000 जो दिया हुआ उस सेल को लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 12%, 12% से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12% का सिंबल लगा देंगे और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपका PF निकल जाएगा। ठीक है, अब प्लस वाले सिंबल में जाके डबल टैप करेंगे या फिर ड्रैग कर देंगे तो सारे एम्प्लॉय का PF निकल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं ESI का। ESI जो होता है वो होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होता है जिसमें एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी से कुछ अमाउंट कटता है, अप्रोक्स जैसे कि 3 से 4%। और इस अमाउंट का बेनिफिट यह है कि यदि आपको या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है बेस्ड ऑन हेल्थ इशू तो उनके लिए इलाज का खर्चा जो है गवर्नमेंट देती है। तो ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ESI भी बेसिक सैलरी से कटता है, इसीलिए इसको हम लोग बेसिक सैलरी से ही निकालेंगे। अब ESI निकालने के लिए क्या करना है, ESI वाले कॉलम में जाना है और वहाँ पे टाइप करेंगे फिर से इक्वल टू टाइप करेंगे वहाँ पे ESI वाले कॉलम में जाके इक्वल टू टाइप करेंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी वाले सेल में जाना है, मल्टीप्लाई बाई 4%, 4% यहाँ पे टाइप कर देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे 4 और परसेंटेज का सिंबल लगा के इंटर कर देंगे। एक का निकल गया, और प्लस वाले सिंबल में जाके डबल टैप करेंगे या फिर ड्रैग कर देंगे तो पूरे एम्प्लॉय का ESI निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ESI भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी, इस मंथ में एम्प्लॉय को इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है तो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करना है नेट सैलरी के नीचे वाले कॉलम में, इक्वल टू उसके बाद ग्रॉस सैलरी माइनस PF जो डिडक्ट हुआ माइनस ESI और इंटर कर देंगे। प्लस वाले सिंबल में जाके डबल टैप करेंगे या फिर ड्रैग कर देंगे तो ये आपका नेट सैलरी इस मंथ का फाइनल इन हैंड सैलरी निकल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक्सेल में एक प्रॉपर तरीके से सैलरी शीट बना सकते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।